फरीदाबाद में बारिश का पानी बना काल। गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। एक की उम्र 9 जबकि दूसरे की उम्र 6 साल। अवैध रूप से खेत में हुई थी खुदाई। चौबीस घंटे में देश में मिले 56,000 से ज्यादा मामले। 919 की गई जान। 45,000 से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 6 लाख के करीब। प्रदेश में 24 घंटे में 750 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि। 39,000 के करीब पहुंचे संक्रमित मामले। अब तक 455 की जा चुकी है जान। रिकवरी रेट 83% के करीब। नई शिक्षा नीति को लेकर गठबंधन सरकार का मंथन। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी और जेजेपी विधायक दल की बैठक। संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। रोहतक में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। देर रात 1:50 पर आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई तीव्रता। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। फरीदाबाद से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। फरीदाबाद में 2 बच्चों की मौत हो गई है। दरअसल बारिश के पानी में डूबने से बच्चों की मौत हुई है। तिगांव में यह हादसा हुआ है। अवैध रूप से खेत में खुदाई की गई थी। गड्ढे में पानी भरने की वजह से दोनों बच्चे खेलते खेलते उसमें जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई है। बच्चों की उम्र 9 साल और 6 साल बताई जा रही है। तो अवैध रूप से खेत में खुदाई की गई थी। बच्चे खेलते खेलते वहां जा पहुंचे, हादसे का शिकार हो गए। बच्चों की उम्र 9 और 6 साल बताई जा रही है। मौत के बाद परिवार में आक्रोश भी है। और तिगांव में ये हादसा हुआ है। तिगांव में बड़ा हादसा हुआ। 2 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है। अवैध रूप से खेत की खुदाई की गई थी और बारिश का पानी उसमें जमा हो गया था। बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी। बच्चों को इस बात की भनक नहीं लगी और खेलते खेलते बच्चे उस गड्ढे में जा गिरे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस परिवार से 2 बच्चों की मौत हो जाए, उस परिवार का हाल क्या होगा। एक बच्चे की स्थिति जो 9 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जबकि एक बच्चे की उम्र 6 साल है। देवेंद्र कौशिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस मामले को लेकर कोई अपडेट है क्या? क्योंकि अब ये जो बात सामने आ रही है कि अवैध रूप से खुदाई की गई थी, तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ माइनिंग की गई थी, माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, और दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परमिशन थी, लेकिन परमिशन के बावजूद इतना गहरा गड्ढा माइनिंग डिपार्टमेंट के अनुसार नहीं कर सकते, जिसमें इन दोनों बच्चों की गिरकर मौत हुई है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं और पुलिस इस बात की जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है। क्या वास्तव में ही माइनिंग की कोई परमिशन थी? क्योंकि यहाँ देखिए, रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके लिए मिट्टी की जरूरत है और इस मिट्टी के कई किसान अपने खेतों से मिट्टी बेचकर वहाँ कॉरिडोर तक पहुंच रही है वो मिट्टी। और यही वजह है कि वो बिल्कुल कॉलोनी के बराबर में एक खेत था, जिसमें से ये मिट्टी पिछले लगातार काफी दिनों से खोदी जा रही थी और इस बीच में एक गहरा गड्ढा इस खेत में कर दिया गया था, ताकि जो बारिश का पानी है वो पूरे खेत में ना रहकर उस एक गड्ढे में ही इकट्ठा हो जाए। और कल जिस तरह से परिजनों का कहना है कि बच्चे बाहर खेलने के लिए गए थे पतंग लेकर, और हो सकता है कि शायद पतंग उस गड्ढे में गिर गई और उसे लेने के लिए दोनों बच्चे उसमें गिरे हों, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अभी ये चीजें पुलिस के सामने हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर हुई है। जी देवेंद्र, क्या ये दोनों बच्चे एक ही परिवार से थे? देखिए, अगर दोनों बच्चों की बात करें तो एक कॉलोनी बसी हुई है। मजदूर तबके के ज्यादातर लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। दोनों अलग अलग परिवारों से हैं, जिसमें एक जो कार्तिक है वो 6 साल का बच्चा है, जबकि एक 9 साल का सुंदर है। लेकिन वो पड़ोस में ही दोनों बच्चे परिवार रहते हैं उनके, और मजदूरी कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। जिन दोनों बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है और उनकी मांग यही है कि इस मामले की जांच की जाए कि आखिर लापरवाही खेत मालिक की तरफ से हुई है या मिट्टी का जिसको ठेका दिया गया था उसकी तरफ से कोई लापरवाही हुई है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बारिश के पानी में डूबने से 2 बच्चों की जान चली गई है और आपको बता दें कि ये दोनों बच्चे अलग अलग परिवार के थे, लेकिन अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिन परिवारों के सदस्यों को लोग खो देते हैं तो उस वक्त
क्या स्थिति उस परिवार की होती होगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मातम का माहौल बना हुआ है। मांग यही है कि इंसाफ उन्हें मिले, क्योंकि अवैध माइनिंग की बात सामने आ रही है। खेत में अवैध रूप से खुदाई की गई थी, जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं चला। और जानकारी ये भी है कि बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंचे थे। दरअसल पतंग उड़ा रहे थे और माना जा रहा है कि पतंग गड्ढे में गिरी थी, जिसके बाद वो लेने के लिए पहुंचे और हादसे का शिकार हो गए। एक बच्चे की उम्र 9 साल जबकि दूसरे की उम्र 6 साल बताई जा रही है।